हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि रोशनी हो, कुछ लाइट हो, तभी तो कार्यक्रम की शुरुआत होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक हमारे आराध्य देवी का मनन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम स्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय। अगर आपकी तालियां एक बार हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर आदरणीय राकेश सचान जी मंत्री महोदय जी ने इसकी शुरुआत की। साथ में डॉक्टर डायनेमिक लीडर साहब आदरणीय गौरव भार्गव जी सीईओ गेम है हमारे बीच में, और राकेश शर्मा जी इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के हमारे चेयरमैन साहब, और राजीव बंसल जी। सभी से निवेदन है कृपया सर आप लोग मंच पे और वस्त्र विभाग के कैबिनेट मंत्री एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। शुभ्रा जी आपका वही स्थान है, प्लीज जी। डॉक्टर साहब आप सचान साहब के बगल में हैं। ललित जी आप उधर बगल में बैठेंगे, राकेश भाई इधर, गौतम जी इधर, नीरज जी और राजीव बंसल जी कृपया स्थान ग्रहण करें। राजीव बंसल जी आप कृपया आज का जो कार्यक्रम है वर्तमान परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चल रही हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे विश्व के बहुत ही मजबूत देश के जो राष्ट्रपति महोदय ने इस समय जो हालात कर रखे हैं उसमें वस्त्र निर्यातक के लिए कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन भारत शायद इसमें थोड़ा कम प्रभावित हो रहा है। तो उसी को देखते हुए जब मौका हम लोगों का अच्छा है कुछ करने का, तो कहीं ना कहीं आज इसलिए एकत्रित किया गया आप लोगों को कि जो वर्तमान परिस्थिति में कैसे आगे काम करें, कैसे करें। इसलिए नोएडा एयरपोर्ट एक्सपोर्ट क्लस्टर ने आप सबको आमंत्रित किया है। साथ में कुछ और भी बातें हैं जो कि यहाँ होंगी, और कैसे इसको और तीव्र गति से कैसे इसको और एक्सपीडाइट किया जाए कई चीज़ों को, इसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो घर में आए हुए हमारे इतने अतिथिगण हैं, सबके सम्मान के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री ललित पुकराल जी जो कि अध्यक्ष हैं NAC के, कृपया वो आगे आए और माननीय मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ यानी कि बुके के द्वारा स्वागत करें श्री। और साथ में राजीव बंसल से निवेदन कृपया आप आगे आए और अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे आदरणीय हमारे मंत्री महोदय श्री राकेश सचान साहब का, और मेमेंटो से भी स्वागत करेंगे श्री ललित जी। सबसे पहले बुके से आदरणीय मंत्री महोदय जी का सम्मान श्री ललित पुकराल जी के द्वारा, हमारे डायनेमिक लीडर हमारे NAC टेक्सटाइल राजीव बंसल जी थोड़ा सा आगे निकल कर क्या है, और अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय का जी। हाँ इधर राजीव कमी तालियों में कभी कुछ कम है। जब आप लोग ऊपर आएंगे तो आपके लिए भी तालियां इतनी बजेंगी, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और मेमेंटो आदरणीय सचान साहब के लिए जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा ललित पुकराल जी कृपया आप प्रदान करेंगे। नाम का आपको स्मृति के रूप में अर्पित किया जा रहा है आदरणीय मंत्री महोदय को। नाम क्या है? तुम कहाँ पर हो? ये भव्य चित्र है भगवान धाम का।
भगवान रामचंद्र जोरदार तालियां हो सकते कि नहीं। इसके साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा श्री नीरज प्रकाश जी से विनोद कपूर साहब। जय श्री राम। मेरी आवाज से ज्यादा तेज होनी चाहिए आपके पास, मैं थोड़ा पीछे के बोलता हूँ, कोई बात नहीं। बोले जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब लोग काम कर रहे हैं। श्री नीरज जी प्रकाश जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं और हमारे साथी भी हैं, निवेदन है कि भूखे से स्वागत करेंगे डॉक्टर महेश का, जो कि हमारे सांसद महोदय हैं। और डॉक्टर साहब के लिए साथ में विनोद कपूर साहब का निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर जल्दी से आ जाए अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए। और दीपक अग्रवाल जी आप भी आए। श्री विनोद कपूर साहब और दीपक अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाए। विनोद जी से निवेदन है कि कृपया अंग वस्त्र प्रदान करेंगे आप श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी को, और दीपक जी मेमेंटो से स्वागत करेंगे डॉक्टर महेश को। जी डॉक्टर महेश को करना है। जी हाँ डॉक्टर महेश को अंग वस्त्र प्रदान किया जा रहा है, और हमारे लोग सांसद के लिए आपके तालियां कुछ कम नहीं होनी चाहिए। मेमेंटो दीपक अग्रवाल जी प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही आज की हमारी विशेष अतिथि आदरणीय मैडम शुभ्रा जी जो कि ट्रेड एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री टेक्सटाइल्स में और रजिस्टर्ड डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, और उनको मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निमी भाभी से कृपया मंच पे आ जाएं, और साथ में सोनिया मलिक जी और मनोज साहू साहब से निवेदन कृपया मंच पर आने कृपा करें। और बुके देंगे हमारे सोनिया मलिक जी। सोनिया जी कृपया मंच पर आने कृपा करें जी। और मनोज साहू साहब से निवेदन है कि कृपया वो आए और मेमेंटो प्रदान करेंगे हमारे आदरणीय शुभ्रा मैम को। पहले अंगों से सम्मान, अंगवस्त्र के बाद कुछ यानी कि बुके से सुगंधित फूलों से स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सोनिया मलिक से। सोनिया जी सोनिया जी थोड़ी अच्छी फोटो आ जाए आपकी। इसके बाद मनोज साहू जी से निवेदन कृपया वो आगे आए और एक शुभ्रा जी को देकर सम्मानित करें। भगवान गणेश का ही मेमेंटो है ताकि निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम चलता रहे। और एक बार आपकी तालियां शुभ्रा जी की कुछ कम पड़ गई, मुझे लगा कि हमारे बीच में और भी सभी साथी हैं, राकेश भाई, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंच पर बैठे हुए। गौरव साहब का, राजीव जी का, आप तो हमारे घर के ही हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही मैं ज़्यादा वक्त लेकर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए। समय कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस व्यक्तित्व को मैं यहाँ बुला रहा हूँ उसके बारे में दो शब्द कहना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं बात कर रहा हूँ एक हमारे ऐसे डायनेमिक लीडर जिनकी वजह से नोएडा को और गौतम बुद्ध नगर को एक नाम मिला है, और ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिन्होंने एक नई पहचान दिलवाई है इस शहर को, एपरेल ऑफ क्या कहते हैं सिटी ऑफ एपरेल। और ऐसे डायनेमिक साथी ललित टुकड़ा साहब, अगर नाम दिया तो तालियां तो वैसे बजानी चाहिए। NIC के माध्यम से जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के खासकर एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल ऑनर्स को जहाँ पे एकत्रित करने का काम किया है, एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और उसी में निरंतर हम प्रगति देख रहे हैं हमारे सभी साथियों का। लेकिन जहाँ पे आप लोग हैं वहीं पर और भी संभावनाएं हैं और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो, इसके लिए जो एपरेल पार्क है जो कि लीडा के अंदर बनाया जा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे किया है। अभी जैसे मुझे बताया कि 91 वहाँ पे अलॉटमेंट हो चुके हैं, पोजीशन मिल चुके हैं, 18 लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दलित विकास में लेकर के आ रही है। मुझे याद आता है कि कोरोना के टाइम के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से मजदूरों की सेवा की, लाखों लोगों को उन्होंने जो है बॉटल्स पानी के उनके लिए इंतजाम, ग्लूकोज, ऐसे कई खाने का इंतजाम किया, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाखों जो बैग्स बनवा के जो बंटवाए हैं वो आज भी काम चल रहा है। क्योंकि पर्यावरण के अंदर जो वन टाइम प्लास्टिक है वो सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ललित ठुकरा जी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितने दिव्यांग जनों को बस जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी वो आगे निकल के काम किया है। ऐसे अनगिनत काम है जो वो साथ में कर रहे हैं, व्यवसायिक भी है और सामाजिक गतिविधियां भी कर रहे हैं।
नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा समय से लेट चल रहे हैं, लेकिन हम कार्य पूरा करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। मैं भी 10 मिनट की स्पीच की जगह 2 मिनट बोलूँगा। सो कोई भी चिंता नहीं करना। मैं आज आदरणीय राकेश सचान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतने टाइट शेड्यूल में और सिर्फ 2 दिन में मेरे कहने पे ये आज आए हैं यहाँ। इन्होंने UPITS का शो था बैंगलोर, कल जाना था लखनऊ से, वो इन्होंने चेंज किया। अब दिल्ली से जाएंगे, बाय कार वहां से यहाँ पर आए हैं लखनऊ से, सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए। मैं आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे भाई हैं। हम सब एक परिवार हैं और उस परिवार के मुखिया डॉक्टर महेश शर्मा है। जब से हम नोएडा में आए हैं और नोएडा के अंदर हमने बहुत, नोएडा मतलब नो आइडिया कितनी प्रॉब्लम्स थी, कोई समझ ही नहीं आती थी क्या करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन एक शख्स डॉक्टर महेश शर्मा हमेशा खड़े रहे कि नहीं करो, अपना काम करो, किसी से डरना नहीं, घबराना नहीं और करते रहो। और हम करते आज यहाँ तक पहुंच गए। हमने, आप लोगों ने, ये अशोक जी बता रहे थे कि कोविड में ये किया वो किया, सब कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने मिलके किया। उसमें सब लोगों का योगदान है। मनोज यहाँ बैठे हैं साउ से, सबका योगदान है। मैं किस किस का नाम लूं किसका नहीं लूं। दीपक अग्रवाल है, नीरज जी हैं। नीरज जी ने तो रोज 2500 लोगों का खाना बनवा के दिया। हम टोटल 10,000 लोगों को खाना खिलाते थे रोज कोविड में। और ये पैरागॉन वाले बैठे हैं रोशन जी, इनकी बीवी ने मना कर दिया, कह दिया तलाक दे दूंगे अगर तुम गए। लेकिन इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। मैंने इनकी वाइफ को समझाया, बेटे जरूरत है आना है। रोज की 1 लाख पीपी किट इनकी फैक्ट्री में बनी, जिसकी वजह से हम जो जितनी भी डिमांड थी वो हम पूरी करने की कोशिश की। हमें स्मृति ईरानी का फोन आया कि ठुकराल जी ये बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। जबकि वो बड़े बड़े लोग लग रहे थे, लेकिन रिजल्ट हमने नोएडा ने दिया। ये आपके नोएडा की ताकत है। कपूर साहब बैठे हैं, मिलिट्री की सारी सप्लाई इन्होंने करवाई। नोएडा में क्या, नो आइडिया, सब लोग कितने ताकतवर हैं, एक लोग कितने ताकतवर हैं। कईयों को तो अपनी ताकत की पहचान ही नहीं है कि हम कितने ताकतवर हैं। सब लोग मिलके आज हम एक ताकत है, हम काम कर रहे हैं। मैं, शिवराज जी हमारे ट्रेड एडवाइजर हैं, साथ में इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अभी भारत टैक्स जो शो हुआ था आप सबने देखा और गए भी हैं, पार्टिसिपेट भी किया। शिवराज जी की दिन रात की मेहनत, पूरी प्लानिंग, सब इनकी वजह से वो शो सक्सेसफुल हुआ और हमें इनके साथ काम करके बहुत सीखने को मिला। और मैं इनसे यही गुजारिश करता आ रहा था कि मैडम बाकी सब तो ठीक है, ठाक है, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस और आपका जो एक सोच है वो हमारे नोएडा को चाहिए, ताकि हम अपने नोएडा को और आगे बढ़ा सकें। आज हमारे नोएडा की एक्सपोर्ट सिर्फ 50,000 करोड़ की है, जो कि मुझे उम्मीद है कि हम अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर इसको 70,000 75,000 करोड़ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं 10 से 12 लाख लोग रेगुलर काम करते हैं यहाँ। 15 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन है जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होता है। मैं इसमें आपको मैं पूरा आपको डाटा कंप्लीट दे रहा हूँ। 100 आदमियों की आपको डिटेल दी थी, जिसके अंदर हमारी 1183 करोड़ की एक्सपोर्ट बनती है। 11,083 करोड़ की। हमारे यहाँ 850 लोग रजिस्टर्ड है, ज्यादा ही है। कई लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड है, यहाँ काम कर रहे हैं। तो नोएडा के अंदर बहुत काम हो रहा है। आज गुड़गांव की कितनी फैक्ट्री, किसी का भी नाम ले लो, सब वहां पे है, लेकिन वो सब छोड़ के यहाँ पे 2-2 3-3 यूनिट लगा ली है। एक अब ऊपर साहब की बात करूं, एक फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ आना भी नहीं चाहते थे नोएडा में, डर लगता था उनको, लेकिन आज 20 फैक्ट्री है उनकी। तो सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज ये सब कुछ इस वजह से है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया, हमें ऐसा माहौल दिया कि हम सब लोग काम कर सक रहे हैं।
उन्होंने एक डर का माहौल खत्म किया और हम लोगों को सिक्योरिटी दी। और बिजनेस के लिए देखिए, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अपैरल पार्क बन रहा है, इतनी जल्दी हो गया, तैयार कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ये भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है। अभी जो टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं हरदोई में, और अभी मंत्री जी बताएंगे उसके बारे में, वो भी अब बहुत पूरी स्पीड से है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन सब मिल आ गई है। अब उसकी आई थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स, वो अभी शुरू हो जाएगा। वो भी 6 महीने साल तक जमीन पे दिखेगा। और जब ये बनेगा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क, तो हम लोगों की बहुत मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पूरा यूपी, कानपुर जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरा यूपी अब सोने की चिड़िया कहलाएगा टेक्सटाइल के अंदर। मैम आपसे एक अनुरोध है, हम जो अपैरल पार्क बना रहे हैं उसके अंदर हम उसको वर्ल्ड क्लास अपैरल पार्क बना रहे हैं। उसमें सचान जी ने बहुत हमें एक इतनी सौगात दी है। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में 30 मीटर 24 मीटर से ऊपर सड़क नहीं है। हमारे यहाँ 45 मीटर की 60 मीटर की रोड दी है उन्होंने, ताकि जो हमारा जो विजन है ये 30 साल का है, 20 साल 30 साल का है। ये नहीं कि आज बनाएंगे और कल ट्रैफिक जाम हो जाए। वहां पे 30 साल तक ट्रैफिक जाम नहीं होगा। उसके अंदर मैम आपसे दीपक जी बोल रहे हैं, क्या बात है, आपकी फैक्ट्री के सामने तो कितनी बड़ी रोड है, ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा रनवे है एयरपोर्ट का। मैम आपसे गुजारिश है कि हमें ईटीपी, कॉमन ईटीपी लगाना है वहाँ, और उसके बाद में हमें 4.25 एकड़ जमीन मिल गई है कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए। बस आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा गाइड करें अच्छे तरीके से आगे, और हमारी जो एक स्पेशल टीम है उसको थोड़ा समय देंगे तो हम इसको बहुत जल्दी पूरा करा देंगे। गवर्नमेंट का लेटर भी मिल गया, यूपी गवर्नमेंट तैयार है अपना जो शेयर देने के लिए। अब आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आप सब लोगों के लिए एक बात कह दूँ, आप लोगों ने कैंसर के लिए जो हम चला रहे हैं मुहिम, उसके अंदर अभी सब लोग सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ कि डेली का एक कैंप लगना चाहिए, जो कि अभी हफ्ते में 2 कैंप लग रहे हैं। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस काम को जरूर करिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इंडिया इज गोइंग टू बी कैपिटल ऑफ कैंसर इन 2028, और सबसे ज्यादा गरीब आदमी मरेंगे। एक गरीब आदमी मरता है ना तो पूरी फैमिली मरती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने वर्कर्स का, अपने टेलर्स का, उन सब का आप इसके ऊपर ध्यान दें और जल्दी दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर टुकराल साहब। निसंदेह यूपी जल्दी ही सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। ये आपने कहा, हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही पूरा होगा। और संकल्प के तहत जो आपने कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम गरीब लोगों के लिए संकल्प के माध्यम से उनको निजात मिलेगी कैंसर से, ये चाहते आगे बढ़े। डॉक्टर महेश शर्मा को कहीं जाना भी है, आप जानते हैं काफ़ी व्यस्तता रहती है। मैं डॉक्टर साहब, मैं सोचता था कि आपको पहले मैं शुभ्रा जी की बात बुलाऊंगा, लेकिन जैसे आपने कहा था तो मैं सोचता हूँ कि शुभ्रा जी को आपके बाद बुलाऊँ। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को उनके उद्बोधन के लिए। उनके बारे में ऑलरेडी तो नहीं सर, डॉक्टर महेश को जी को नहीं जाना है, बाकी सबको बुलाएंगे, सबने बोलना है, ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टर महेश के बारे में मैं क्या तारीफ करूं, ये तो आप जानते हो, बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह है, और इस क्षेत्र के विकास में जो उनका अहम योगदान है। मैं एक बात कहना चाहूंगा उपस्थित अप्रैल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी साथियों, मातृशक्ति, आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए। ये मेरी कर्म भूमि है, जहां मुझे जिंदगी के 42 वर्ष गुजारने का मौका मिला है। 1982 में मैं आया था, 1976 में ये शहर बसना शुरू हुआ, और इस 42 वर्षों में आपने मुझे राजनीति के शिखर पे भी कुछ काम करने का अवसर दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसे राजनेता, लगभग
92 से लेकर आज तक हमेशा उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में हमेशा रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे और वर्तमान में जिस महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री का पद कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में निभा रहे हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और बहुत लंबा अनुभव है उनका राजनीति का, तो उनके इस अनुभव का हम फायदा उठाएं। एमएसएमई किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, प्रदेश की रीढ़ हड्डी है और जितना काम एप्पल इंडस्ट्री में हमारे इस गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र ने किया है, अभी शुभ्रा जी बराबर में बैठी बता रही थी कि लगभग 50% एप्पल का इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारे इस क्षेत्र से आता है, त्रिपुरा के बाद। गौतम बुद्ध नगर के एंटरप्रेन्योर होने के नाते इसका भविष्य उज्जवल है, इसकी सीमाएं नहीं है। इस क्षेत्र की सीमाएं यहाँ आगरा तक चले जाइए, इधर मेरठ तक चले जाइए और जहां जहां जरूरतें आती रहेंगी, भारत सरकार और योगी जी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मिलाकर आज आपको पूरे देश से कनेक्टिविटी दी है। आज मंत्री जी लखनऊ से आगरा होते हुए बाई कार यहाँ चल के आ रहे हैं। पहले 10 घंटे का सफर होता था, 8 से 10 घंटे का, आज 4.5-5 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच गए हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के नाते, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर के नाते अभी गडकरी जी आए थे इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए, तैयारियां करने के लिए। सितंबर से अक्टूबर के बीच में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इसका एक हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला। सिविल एविएशन मिनिस्टर था मैं और दूसरे मंत्री जी जो थे गजपति राजू जी, वो जीएमआर को दूसरा मौका यहाँ नहीं देना चाहते थे। उस युद्ध में आपकी जीत हुई, ये एयरपोर्ट अंत में यहाँ आ गया, नहीं तो कहीं भिवाड़ी, तुम्हारे रोहतक और आगरा जाने की इसकी तैयारी थी और उसमें कोई चूक नहीं, सबका कंपटीशन वहां भी था। कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को जाके ये भी कहा है महेश की तो 1000 एकड़ जमीन है यहाँ पर, इसलिए एयरपोर्ट जेवर में चाहते हैं। तो साथियों, आपका भविष्य, इसको बिजली की जरूरत पड़ेगी। 1380 मेगावाट का करीबन 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट भी आपकी इसी लोकसभा क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया। उसकी एक इकाई चालू हो गई, दूसरी इकाई भी जल्द ही चालू हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, योगी जी का इन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए। ये बहुत बड़ी, किसी भी उद्योग के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और फिर सबसे बड़ी है आपकी सोच, आपका योगदान इस क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाने, और वह भी एक ऐसी इंडस्ट्री के माध्यम से जो वास्तव में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम लोगों ने पहचान बनाने के लिए योगी जी और मोदी जी ने सपना दिया है, और लोकल से ग्लोबल तक पहुंचने की जो हमारी कल्पना है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बने उत्तर प्रदेश और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने पूरा हमारा देश। आज हम जिस देश ने हम पर रूल किया, ब्रिटेन जैसे देश को हम पीछे छोड़ चुके हैं, जापान जैसी इंडस्ट्री को हम पीछे छोड़ चुके हैं और आज विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर हम अग्रसर हैं। उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं धन्यवाद देता हूं भाई राजीव बंसल जी का, इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिन्होंने मुझे एंटरप्राइजिंग सिखाई। मैं डॉक्टर था, मुझे एंटरप्राइजिंग शब्द का मतलब नहीं पता था, बैंक का क्रेडिट डेबिट नहीं समझ आता था। तो भाई नीरज प्रकाश जी आपके बीच में बैठे, जिन्होंने मुझे एंटरप्राइजिंग का ज्ञान दिया। धन्यवाद शुभ्रा जी, एक एडवाइजर के रूप में आपने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल पनाह देने जैसा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये लोग को मैं बहुत दोस्त की तरह, भाई की तरह, मार्गदर्शक की तरह, कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी उंगलियां पकड़कर मैंने इस शहर में चलना सीखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी अपने आप में एक ऐसे मिसाल है जिन्होंने एक्सपो मार्ट के माध्यम से इस नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को एक नई पहचान दी। और जब मैं पहली बार इनसे मिला तो वास्तव में इनके व्यक्तित्व में कुछ करिश्मेटिक काम है जो उन्होंने किया है। भाई गौरव जी, जिस संस्था के साथ, गायबे संस्था के साथ, अमेरिकन कंपनी के साथ आज हम लोग एसोसिएट कर इस इंडस्ट्री को, मैं इसका ज्ञाता तो नहीं हूँ। साथियों, एक ऐसा चरित्र जो दोस्त भी है, भाई भी है, सखा भी है, मार्गदर्शक भी है और एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है। एंटरप्रेन्योर होने के नाते जिसने जुनून है कि मेरी इस एप्पल इंडस्ट्री को मैं किस तरह नई ऊंचाई पहुंचाऊं, उन लोगों के साथ जुड़ना, मुख्यमंत्री जी से संबंध की गहराइयों तक जाना, उनसे, बल्कि कई बार तो उनके गाइड के रूप में इन्होंने इस इंडस्ट्री को किस तरह से हम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं,
ऐसे काम करने वाले मेरे प्रिय भाई ललित ठुकराल जी का मैं जिन शब्दों के शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी अगर मैं प्रशंसा करने लगूँ तो आज आपके टीम लीडर के रूप में वो जो काम कर रहे हैं, साथियों मैं जिस लायक भी हूँ, मैं सांसद हूँ, मंत्री के रूप में हम एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, बहुत अनुभवी मंत्री के रूप में आदरणीय सचान जी आपके साथ हैं, आपके बीच में हैं, योगी जी का साथ है, मोदी जी का साथ है। जहां भी कहीं कोई ऐसे अनुभव हो, ऐसी दिक्कतें हो, आप हमारे माध्यम से, सचान जी के माध्यम से हम पूरे देश के नेताओं के तक इस बातों को पहुंचा सकते हैं। कहीं कोई सुधार की जरूरत हो, कोई गुंजाइश हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप एक बात का गर्व भी महसूस कर सकते हैं, ये इंसान बड़ा सेल्फिश कैरेक्टर है कि किसी को नमन नहीं करता, सिर्फ देने वाले को नमन करता है। आज यहां से निकलकर किसी भिखारी को आप 500 रुपए दे दें, you will have a feeling of that I have given this 500 rupees to this beggar who will eat from my this 500, that feeling of ownership will give to you। ये सलाम करता है अपने ऊपर वाले गिवर को, जिसने भगवान को, जिसने हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया है। ये सलाम करता है अपने माँ बाप को, जिसने जन्म दिया है हम इस धरती पर लाकर। ये सम्मान देता है अपने गुरुओं को, जिसने टीचर ज्ञान देकर यहाँ तक लाया है। और ये सम्मान करता है अपने एम्प्लॉयर, लाखों लोगों की जिस एम्प्लॉयमेंट के घर को आप चलाते हो, उससे पूछो कि उसके दिल में आपके प्रति क्या सम्मान है। Why? Because you are giver and you are giving this not only to the nation, to the humanity, and to that all workers who are working with you, of which around 60 to 70% are females. So you can have this feeling you are a partner and member of that giver club of God। कि हम दुनिया को कुछ देने के लिए बने हैं, अपने लिए करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर, लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाकर आप लोग जो कर रहे हो, वो उसके लिए यू कैन हैव अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप, यू कैन हैव फीलिंग ऑफ प्राइड दैट गॉड हैज गिवन अस दिस चांस टू बी अ मेंबर ऑफ दैट गिवर्स क्लब ऑफ गॉड। लेट्स फील प्राउड ऑफ इट एंड लेट्स। और हम लोगों के संघ में जब मैंने 14 वर्ष की आयु में शुरू किया था, बूढ़ा हो गया हूँ 66 साल का, तो मूल मंत्र ये था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दो। इस भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तेज हो जाए। जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सी जानकारी, कई बातें आपने बताई और एक मार्गदर्शन भी दिया जीवन का, और कहा कि गिवर जो होता है उसके लिए क्या रिस्पेक्ट है, और जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनका भी एक महत्व जिंदगी में है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि हम सब ने भी कहीं ना कहीं कभी किसी के पास नौकरी भी करी है, नौकरियाँ दी भी है, तो ये है। अब इसके बाद मैं ज़्यादा समय लेते हुए क्या होता है, एंकर पे आदत होती है कुछ ज़्यादा बोलने की, और डॉक्टर साहब मुझसे हमेशा कहते हैं अशोक जी आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आज बात को छोटा कर देता हूँ और हर एक का छोटा छोटा परिचय लेके आपके सामने लेके आता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में उपस्थित हमारे ट्रेड एडवाइजर मिनिस्टर टेक्सटाइल्स एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट कॉमर्स की आदरणीय शुभ्रा जी। शुभ्रा जी का थोड़ा सा परिचय बता दूँ कि आप एक बहुत ही वरिष्ठ शासकीय अधिकारी हैं, 35 साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और भारत के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कई नीति को आपने निर्धारित करने का, पॉलिसी बनाने का जो काम है महत्वपूर्ण आपने जिम्मे रहा है। ऐसे कई आपने अद्भुत कार्य किए हैं जिसके लिए कि आपको सराहा जाता है। और आज भी जो भारत टैक्स जो एग्जीबिशन है उसको आप जानते हैं कि पूरे विश्व प्रसिद्ध है, उसकी आप रचयिता हैं, कहा जाए कि उसके जो मेन जो है उसके लिए आपने काम किया है, और जिसकी बारे में जितनी तारीफ किया कम है, वो 2 बार आयोजित हो चुका है। उस आयोजन में मुझे आज बता दें कम से कम जो पूरा जो आयोजन था वो करीब 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया पे उसको कार्यक्रम भारत के सो सजाया गया था। आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शुभ्रा मैम को कि पेवाएं, और लेकिन आपकी तालियां बहुत ज़रूरी हैं उनके सम्मान के लिए। धन्यवाद। Good evening, everybody.
respectable Mantri sir, respectable MP sir, and all the dignitaries of the dais and friends of the industry here. It's my honor that you gave me this honor to be present here. आप सबके बीच आने का मुझे आपने मौका दिया, मुझे यहाँ बोलने के लिए आपने बुलाया. Thank you very much for that. बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया और आजकल टेक्सटाइल में हूँ पिछले 3.5 साल से. बहुत ही प्यारा सा सेक्टर है, बहुत मन भी लग रहा है, लोग आप सब लोग हैं भी बहुत अच्छे. सबसे बड़ी बात है इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर साल लाखों करोड़ों लोग तैयार होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और इस देश में एक बहुत ही कम सेक्टर है जो इतना एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं. आज की डेट में भी अगर आप देखें तो 4.5 करोड़ के करीब डायरेक्टली है, 5.5 करोड़ इनडायरेक्टली, मैंने 11 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल से किसी ना किसी तरीके से, प्लस एक और 60 लाख लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम करते हैं. सो ये सब देखा जाए तो आने वाले समय में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की वो इससे पूरी होने वाली है. सबसे बड़ी लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की. आपको अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपने आप को जिस भी स्टेज पे आज आप हैं उससे और ऊंचा कर जाना पड़ेगा. एंड आई वुड से इन दैट कॉन्टेक्स्ट these kind of initiatives what Noida is now doing, making apparel parks, and what Latiji is now has made a cluster of Noida. I think this is what is actually the need of the hour. So my highest compliments to the group of people here sitting here who are taking it forward. And these kind of clusters sometimes, जैसे हमारे देश में एक और बहुत बड़ा फेमस क्लस्टर है तिरुपुर क्लस्टर, वो भी एक ऑर्गेनिक क्लस्टर है. खुद ही एंटरप्रेन्योर्स ने आगे बढ़ के खुद वो क्लस्टर बनाया. सरकार इस बात के लिए क्रेडिट नहीं लेगी कि हमने बनवाया. यस, वी वर देयर, हैंड होल्डिंग हुई, इसमें भी हैंड होल्डिंग होगी. आपके साथ इतने कोऑपरेटिव यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मानने की बात है कि जो आगे काम आके करता है, जो किसी भी जगह को सक्सेसफुल बनाने का काम है, वो आप सब लोग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं. जो इनिशिएटिव लेता है, जो मन में जिसको बात को आगे ले जाना है, इंडस्ट्री लगाना है, वो एक बहुत ही आई वुड से एक स्पेशलाइज्ड काम है. और मतलब बहुत प्राउड भारतीय है, फिर भी ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा दुख तो होता है कि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है. सो आप वो काम कर रहे हैं जो प्रॉबेबली मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मैं नौकरी में हूँ. सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर डूइंग दिस. एंड जैसा कि सर बता रहे थे नंबर, इस यूपी पूरे यूपी स्टेट का अगर आप एक्सपोर्ट देखें, निर्यात देखें, तो करीब 1.9 लाख करोड़ का आपका निर्यात है. उसमें से 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नोएडा अलोन. नाउ in fact I would say sir that you must bring it to the notice of the chief minister and prime minister sir that अकेला इतना एक एरिया इतना ज़्यादा अगर ग्रोथ कर सकता है, so that itself shows that there are no limits. I mean, even sky is not the limit. And what has made it happen is definitely your entrepreneurial skills and again coming together as a group. जब एक ग्रुप बनता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है, एक दूसरे की आप हेल्प भी करते हैं, कंपटीशन भी होता है, बट हेल्दी कंपटीशन होता है, तो एक साथ मिलके जुट के आप लोग सब लोग ग्रो करते हैं. फिजिकल एक्सपोर्ट्स जो पुराने ज़माने में होता था, जो आज तक हम लोग नहीं जाने ई कॉमर्स के पहले वाली स्टेज से, सब कुछ फिजिकल प्लेटफॉर्म पे ही होता था. सारा एक्सपोर्ट, सारा इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस. Now this I would say again a very good initiative which you people have brought in Gaibi in this, because that is the need of the hour. E-commerce धीरे धीरे बहुत कुछ e-commerce में शिफ्ट होता जाएगा. आज की डेट में भी I think billions of transactions are through e-commerce. So this is absolutely the right time to launch such an initiative. एंड साथ में आपने इनको जोड़ा है जो आपके लॉजिस्टिक्स वाले हैं. दैट अगेन अ वेरी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी होलसम कॉन्सेप्ट दैट यू हैव ब्रॉट इन ई-कॉमर्स, यू हैव ब्रॉट इन द लॉजिस्टिक्स पीपल, एंड हियर इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. सो गुड्स हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड. एवरीबडी कांट बी इन द ई-प्लेटफॉर्म सिस्टम, बिकॉज व्हाट विल इट trade otherwise. So here you are making goods, giving employment, increasing investments, and then reaching the whole world through e-commerce.
So I would say that's a complete wholesome business proposition what you have here, and that was one reason when Lalit ji requested कि आप आके यहाँ पे इस gathering में आइएगा. So naturally I was thinking that this is I'm going to be seeing a part, but here I'm so happy to see such excited faces who are so proud to be part of your cluster. And I would wish that we have more and more such cluster all across India, because that is what will take the country forward, and that is what is going to add on to the trade, international trade, as well as increasing the domestic trade. Thank you very much. Thanks a lot, madam, for appreciating the efforts of Noida. और आपने तो जब बात कही कि नोएडा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ललित जी ने पहले बोला कि यहाँ तो नौ आइडिया है, और नोएडा में जो आया वो तर गया, तो हम भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं कि लोगों को, और खासकर इसमें कोई शक नहीं, हम लोगों के भी यहाँ पे जो विकास हुआ है. तो जैसे आपने बोला कि नोएडा से क्लस्टर पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए, तो हम भी ये आशा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो कि इतने डायनेमिक है, जिनकी वजह से अनूठा परिवर्तन जो हमारे सुरक्षा में हुआ है, और जैसे आज हम बड़े आराम से यहाँ रहते हैं, चलते हैं, और उसी वजह से आज इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही हैं, ये उसका बहुत बड़ी दायित्व है. तो मैं ये बात चाहूँगा कि आदरणीय शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो उन्होंने इसकी जानकारी में काफ़ी कुछ बताया. ये कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शन, एक बेंचमार्क है जो कि हम लोगों को देता है कि ऐसे में काम करना चाहिए. इससे पहले कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलने के लिए आमंत्रित करूँ, उससे पहले हमारे बीच में एक हमारा आज का जो प्लानिंग है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और वो कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात हो रही है नोएडा इलाके में. तो मैं अभय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूँ कि वो आगे आए. उनका एक है हमारा उसका लोकार्पण जो है आपके सामने रिलीज करने जा रहे हैं. मैं इसको अभी अभय शर्मा जी से कहते हैं कि जल्दी से आ जाए, और वो इसके बारे में केवल अभी लोकार्पण करेंगे, बाद में आप उसके बारे में बता दीजिएगा. अभी तो केवल लोकार्पण करेंगे. आप आइए, आप ही आइए ना, क्योंकि आप ही के हैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. यह भारत सरकार का जो मिशन है, और अमर शर्मा जी सी एफ आई के प्रति जो कि नियुक्त आए हैं हमारे लिए. धन्यवाद, शुक्रिया सर, आपको स्थान दिया करें. हमारे बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ललित चुगला से कृपया मत करें. डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद जी, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है कजाकिस्तान के, सॉरी, हमारे बीच में है. मैं निवेदन कृपया सर आप आगे हैं, आपका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं. डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी, मैं मिनटों से कृपया मंच पे आ जाए. देखिए हमारे एम्बेसडर साहब का अपने तालियों स्वागत करना पड़ेगा आपको. इसके साथ ही श्री संदीप सिंह जी, जो कि आईजी हैं राजस्थान के, आईजी पुलिस, हमारे बीच में उपस्थित है. कृपया उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी तालियां एक बार फिर से बन जाए. साथियों, अब समय आ गया है जब आज हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को आपके सामने सुनना चाहेंगे. उनके बारे में जितना कहा जाए काम है, लेकिन मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई कि एक तो नेशनली इस समय विधायक हैं आप, लेकिन जिस क्षेत्र के आप सांसद रहे हैं वो मेरा भी गृह नगर है फतेहपुर, तो मुझे अच्छा लगा कि आप फतेहपुर के सांसद रहे. और वर्तमान में आप जो मंत्री पद के साथ साथ जो आपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उसके बारे में जितना कहा जाए कम है. लेकिन उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो जो कि लास्ट ईयर हुआ था, और जिसमें 7 दिन तक लगातार आपने खड़े करके उसकी व्यवस्था को देखा, उसको सफल बनाने में जो अहम योगदान दिया, वो आज भी कोई भूल नहीं सकता है. और अब वही सितंबर के महीने में राकेश जी के संग लेकर होने जा रहा है, और वो है सितंबर के आखिरी हफ्ते में. और उसमें उम्मीद है, क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम आदरणीय सचान जी के नेतृत्व में हुआ, अब की बार उसके अंदर कई 2400 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स आने की उम्मीद है. 1.5 लाख से ज़्यादा B2B और 2.5 लाख से ज़्यादा 4.5 लाख से ज़्यादा B2C बिजनेस आने की उम्मीद है. तो ये जो कहीं ना कहीं चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे रेशम उद्योग हो, अंतरगा हो, और कहीं ODP के OP के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें शशांक साहब का बड़ा योगदान है. ज़्यादा नहीं कहते, मैं बहुत ही उनको आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उनके उद्बोधन के लिए, और चाहूँगा
कि आपके तालियों में गड़गड़ाहट हो और साथ में वो आए अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री राकेश सचान साहब, चैirman आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती शुभ्रा, व्यापार सलाहकार जो भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय में काम कर रही है। इस कार्यक्रम में के आयोजक ललित ठुकराल जी जो अध्यक्ष हैं NAEC के, और गौरव भार्गव CEO जो गया पे जो अमेरिकन कंपनी जिसके आज दोनों चेयरमैनों के सहयोग से जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे राकेश कुमार जी चेयरमैन एक्सपो मार्ट के, राजीव बंसल जी, और हमारे नोएडा के सभी उद्यमी भाई, उपस्थित सभी साथियों। ललित ठुकराल जी जो है बहुत ही, मैं कहूँ कि परिधान और अप्रैल इंडस्ट्री से में उन्होंने एक बड़ी तेजी से बड़ा काम किया है और लगातार आपके और सरकार के बीच में पुल का काम करते रहते हैं। और लगातार हम देखते हैं कि हमने जब 2022 में हमें ये दायित्व MSME और टेक्सटाइल रेशम खादी का मिला, तो सबसे पहले हमें बधाई देने गए, बुके देने गए और अपना कहा कि भाई आपसे बड़ी जरूरत पड़ेगी, हम तो नोएडा के लोग हैं। और तब से लगातार चाहे नोएडा में काम हो या कहीं हमने लखनऊ में कोई कार्यक्रम रहा हो या कोई सुझाव हो, हर समय आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और आप ही के प्रयास से आपने कहा कि सरकार ने एक नोएडा में अप्रैल पार्क के लिए आप लोगों को जगह दी। हम ये कहते हैं कि आपने अपने प्रयास से वो जगह ली, क्योंकि लगातार आप जिस तरह से हम देखते थे कि आपका प्रयास रहता था, लगातार मुख्यमंत्री से, हम लोगों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, साहब एक हमें अप्रैल पार्क एक बनेगा, 10 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। क्योंकि आज के युग में अभी जो 2022 में इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने लखनऊ में किया, उसमें 40 लाख करोड़ से अधिक के MU हुए और इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से जब बाद में उन प्रस्तावों को छटवाया गया तो बहुत सारे प्रस्ताव थे। इस बात में देखिए हमें नोएडा और यमुना और ग्रेटर यहाँ पर जगह मिली। लोगों के मन में ये था कि हमें जब भी जितने भी लोग जाते थे मिलने तो बस वो एक ही सवाल रहता था कि हमको कोई जगह अभी मिल जाए। कल ही अभी हैंडलूम के लोग हमारे पास गए थे, आपकी जो यहाँ के यूनियन के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमने उन्हें समय दिलाया, मुख्यमंत्री जी से भी मिले। जिस तरह से वो एक ही बात कह रहे थे कि आपने हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। आप मिनिस्टर हैं, आपको हैंडलूम को प्रमोट के लिए भी आज हम लोग किराए में रह करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमको भी एक जगह मिले। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से वो भी मिले और एक प्रस्ताव हम लोगों के दिमाग में है कि MSME में जो हथकरघा के हैंडलूम के लोग हैं उनको भी
जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको भी जगह मिले। इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया था और वो सहमत भी हुए कि आज जो MSME इंडस्ट्री को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना कहीं जगह नहीं, गाजियाबाद आज लोग जगह खोज रहे हैं लेकिन जगह लोगों को नहीं मिल रही। जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे कि ये तो नोएडा 76 से बसना शुरू हुआ और अब तो कोई छू ही नहीं सकता, कहाँ तक, जहाँ तक नजर जाए सब जगह तक, यहाँ से मथुरा, आगरा, मेरठ, आसपास सब जगह लोग अब इंडस्ट्री के लिए जगह चाहते हैं, NCR में जगह चाहते हैं। तो लगातार हम लोग इसको प्रयत्न में थे, तभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी चर्चा की भाई MSME का जो आवंटन की प्रक्रिया है, बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें जाते हैं, तो MSME कैसे, क्योंकि जगह में ही अगर इंडस्ट्री वाला सब पैसा लगा देगा तो इंडस्ट्री कैसे चलाएगा। तो सहमत हुए हैं और उन्होंने 1000 एकड़ की हमने डिमांड की थी, 500 एकड़ पर सहमति बनी है। यमुना की अथॉरिटी ने कहा कि MSME को हम जगह देंगे और वो MSME विभाग भी उसे डेवलप करें और छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के लिए कम दाम पर जगह दें, जिससे तमाम सारे MSME के लोग भी अपना उद्योग और व्यापार कर सकें। ये लगातार आज योगी जी के मन में वो लगातार हमसे कहते हैं कि भाई आप पूरे प्रदेश में जनपदवार लैंड बैंक बनाए, क्योंकि बड़ी डिमांड है जगह और उसके प्रयास और हम लोगों के प्रयास से उनके मार्गदर्शन पे आज हम कह सकते हैं कि MSME के जो बहुत पहले स्थान बने थे, इसके बाद इधर 3 सालों में हम लोगों ने 12 तो प्लस पार्क के लिए हम लोगों ने एक जो स्कीम चालू की हमारे विभाग ने कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी अगर अपना कोई 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ जो जगह ले करके अपनी जगह डेवलप करते हैं तो उसमें हम स्टैंप ड्यूटी उसको खरीदने के लिए अगर इंडस्ट्री लगाने वाला होगा उसको 50 लाख रुपए एकड़ जगह दे करके हम उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो लैंड बैंक तैयार हो सके। 12 पार्क हमारे उसमें बने हैं और बहुत सारी जो GS की लैंड है वो भी हम लोगों को मिल रही है जनपदवार, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी आपके अलीगढ़ में लगभग 90 एकड़ जगह हम लोगों को गौरव दयाल थे हमारे समय पर, उन्होंने ही हमें दिया, हमने उसे खाईवाई एक जगह वहाँ डेवलप किया और 3200 रुपये मीटर में ऑक्शन में दी है, 3200, 3500, 3600 इसी तरह के रेट में लगभग पूरी जगह MSME के जो हमारे वहाँ OD-OT ताले वाले हैं, कुछ और लोग हैं, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो इस जगह इस तरह से NCR के अगल बगल के जनपदों में हम लोग अपने जितने भी जिला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी का ये चिंता है कि हर तरह से हमें लैंड बैंक बना करके ये काम करें। आज परिधान के क्षेत्र में हम ये जानते हैं कि जितना रोजगार आप दे रहे हैं इतना किसी इंडस्ट्री में रोजगार नहीं मिलता। आपके प्रयास से अभी खगराज जी बोल रहे थे कि 14 से 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और कम से कम 10-12 लाख लोग रोजगार आप देने वाले यहाँ सारे उद्यमी बैठे हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है, इतने लोगों को रोजी रोटी दे करके लोगों को चलाना ये। और अभी जो अप्रैल पार्क है उसमें भी आपने ये कहा है कि हम अभी इसमें बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देंगे। सबसे बड़ी बात है 70% महिलाओं को आप लोग इस रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारे अभी सांसद जी थे, वो बता रहे थे कि मैं कानपुर 80 के पहले कलेक्टरगंज और नौगढ़ा में रहता था। कानपुर एक टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता था, सबसे ज्यादा कपड़ा की मिलें थी कानपुर परिक्षेत्र में। पूरे आज भी कपड़े का बड़ा काम हमारे यहाँ कानपुर से होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियां बंद हुई। PM मित्रा पार्क की अभी चर्चा ढगराज जी ने की कि
लखनऊ और हरदोई के बीच में 1000 एकड़ जगह हम लोगों को मिला है और उसमें को लगभग 70% काम उसमें हो चुका है। आपके यमुना एक्सप्रेस वे से 4 लेन से कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं। लखनऊ और हरदोई दोनों जनपद के बॉर्डर में है और बाउंड्री वाल, वहां तक बिजली का काम, वहां तक पानी का काम, ये सारा का सारा काम लगभग हो चुका है। अभी अप्रैल में, मार्च में ही एक हम लोगों ने रोड शो किया था ताज में, ठकराल जी गए थे, आप में से काफी हमारे उद्यमी पहुंचे थे। कभी इंसेंटिव लोगों ने इस मंत्रालय के द्वारा ज्यादा नहीं बंटते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना था कि भाई देखिए, जो भी सरकार कमिटमेंट कर रही है, जो भी सरकार ने वादा किया है अपने उद्यमियों से, अपनी पॉलिसी में जो हमें उनको सहयोग करना है उसमें देर नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने बुला करके वहाँ पर बहुत सारे उद्यमी थे जिनको इंसेंटिव की चेक दी। तमाम सारे लोगों ने मंच से साझा किया कि सर इसके पहले कभी कोई सरकार बुला करके इस तरह से प्रोत्साहन दे करके प्रोत्साहन राशि हम लोगों को नहीं देती। वहीं पर चर्चा हुई कि लगातार जो 2022 की टेक्सटाइल पॉलिसी है, चाहे MSME पॉलिसी हो, चाहे उद्योग पॉलिसी हो, या जो 35 सेक्टर की पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने तैयार की, उसकी अध्यक्षता में जो पॉलिसी बनाई गई, उन पॉलिसी में तमाम सारे आपकी जो इंडस्ट्री के संगठन के लोग थे उनसे सहयोग, उनके सुझाव लेकर के हम लोगों ने उस पॉलिसी को बनाया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव उद्यमियों को मिल सके और MSME आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य योगी जी ने रखा है, बिना MSME के सहयोग से वो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए लगातार सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे करके और उनके जो उत्पाद हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए। राकेश जी बैठे पहली बार, हम लोग और नंदी जी, जब हम पहली बार आए, हमने एक्सपो मार्ट में घूम करके देखा कि इतनी बड़ी जगह नोएडा में, और हम लोग यहाँ एक अगर ट्रेड शो का कार्यक्रम होगा तो बड़ा सफल होगा। पहली बार मुख्यमंत्री जी को जब हम लोगों ने लखनऊ में बताया, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, आगे बढ़िए। और 2 संस्करण जो ट्रेड शो के हुए वो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि बहुत ही सफल दोनों ट्रेड शो हुए और आप सब लोगों की बड़ी अच्छी भागीदारी रही उसमें। और अब तो तीसरा ट्रेड शो है और ये 25 से 29 प्रतिवर्ष सरकार ने घोषित कर दिया कि अब हमें 25 से 29 प्रतिवर्ष करना है। तो इसके पहले तो मंडपम में जो ट्रेड शो भारत का होता था तभी हमको एक पंडाल लगाने का अवसर मिलता था, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे ODOP के लोग हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लोग हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े हस्तशिल्पी कारीगर हैं और जितने MSME हैं, जितने भी हमारे अप्रैल परिधान से जुड़े भी जितने उद्यमी हैं, सबको एक बड़ा मंच मिलता है। एक साथ अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिलता है, जहां देश दुनिया के तमाम सारे लोग आते हैं। B2B, B2C बहुत सारी मीटिंग होती है, बड़ा व्यापार होता है। वो भी इस बार 25 से 29 की पूरी बड़ी तैयारी से चल रहा है। अभी एक तो दिल्ली में ट्रेड शो का अभी रोड शो हुआ, दिल्ली के बाद अभी हैदराबाद में हुआ, कल कर्नाटक में है, बंगलौर में, इसके बाद मुंबई में भी है और एक अहमदाबाद। तो लगातार प्रयास भी चल रहा है, प्रचार प्रसार भी चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग चल रही कि सरकार के सभी विभागों का सहयोग लेकर के एक बड़ा ट्रेड शो का कार्यक्रम आपके नोएडा जैसे शहर में 5 दिन चलेगा, 25 से 29। तो एक बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं आज के इस अवसर पर जरूर चाहूंगा, ठकराल जी हालांकि लगातार
इस पे सहयोग भी करते हैं। आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी करिए। और जब हम लोग लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे थे, भी ठकराल जी बोल रहे थे, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि साहब पूरे देश में जो भी हमारे इंडस्ट्री, जितनी भी कपड़े की इंडस्ट्री है, इनका जो भी मशीन है सब हम बाहर से मंगाते हैं। एक भी ऐसी कोई मशीन, छोटी से छोटी मशीन नहीं है जो हमारे देश में बनती है। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए अगर बड़ी जगह कोई मिले तो हम ये पार्क उत्तर प्रदेश में डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कानपुर देहात में ही 1700 एकड़ एक जगह है, और उसको अभी हम लोग आलोक कुमार जी और तमाम सारे अधिकारी हम लोग अभी मौके में गए। आपके टेक्सटाइल से जुड़े भी कई साथी थे, उद्यमी भी थे। वो जगह देखी कि मेन हाईवे में है हमारी, हालांकि विधानसभा जहाँ से मैं विधायक हूँ वहीं पर एक चपरघटा मूसानगर इसी मुगल मार्ग पर ही 4 लेन सड़क हो रही है। तो 1700 एकड़ जगह है, सस्ती जगह हम लोगों को दे सकते हैं। और हमारा जब इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से प्रेजेंटेशन हुआ, चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी इस पर सहमत हुए कि नहीं बहुत अच्छा है। और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क अगर एक बनेगा, इधर टेक्सटाइल पार्क बन रहा है जहां हमारे पूरे देश के, पूरी दुनिया के अलग देशों से मशीनें मंगाते हैं, अगर वो हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में बनेगी तो एक बड़ा सौभाग्य होगा उत्तर प्रदेश के लिए। तो ऐसी एक परिकल्पना भी आगे बढ़ी है। उसमें भी ठकराल जी का इन्होंने कहा कि मैं एक रोड शो कराऊंगा और कम से कम बाहर के और अपने उत्तर प्रदेश और अपने देश के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस दिशा पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जरूर ये कहूँगा कि जगह लगभग पूरी की पूरी जगह सरकार के पास 700 एकड़ है जगह, वो जो जीएस लैंड है उसका भी प्रस्ताव आगे डीएम के द्वारा बढ़ गया है। और 1000 एकड़ जगह है जो जिन्होंने उसको बैंक से लिया तो वो भी सहमत है। तो एक बड़ा एक टेक्सटाइल्स का जो एक हब बनने का पीएम मित्रा पार्क और उधर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी उत्तर प्रदेश में बनाने का एक संभावना जगी है, जिस पर प्रयास है। मैं जरूर चाहूँगा इस अवसर पर कि हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल से जुड़े यहाँ उद्यमी हैं जो निश्चित तौर पर आपने नोएडा एक उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की 50,000 करोड़ से अधिक का निर्यात हमारे नोएडा से होता है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आज उत्तर प्रदेश में 86,000 करोड़ 2017 में निर्यात हो रहा था, आज 86,000 करोड़ से 1,90,000 करोड़ तक उत्तर प्रदेश पहुंचा है। ये योगी जी के कुशल नेतृत्व में और आप सभी की मेहनत से ये सफलता मिली है आज उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है, योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी में अभी जेवर एयरपोर्ट अभी सांसद जी बोल के गए और उस पर बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है कि इसी नवंबर दिसंबर तक उसमें उसको शुरू होने की बात हो रही है कि 90% काम उसमें हो गया। जो भी काम बचा उसको शुरू करके अब जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से इतना बड़ा लाभ होगा इस पूरे क्षेत्र के एनसीआर के लोगों को। और जेवर ही नहीं, पूरे प्रदेश में 12 एयरपोर्ट है जहां पर एयरपोर्ट पर काम चला है। आज देखिए अयोध्या का एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ कानपुर जो कभी कभी फ्लाइट जाती थी अब प्रतिदिन है, प्रयागराज हो गया। तो आज उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट के मामले में भी आगे बढ़ के आया। एक्सप्रेस वे अभी गंगा एक्सप्रेस वे जो बन करके आ रहा है वो प्रयागराज से सीधे गंगा एक्सप्रेस में यहाँ आपके एनसीआर को जोड़ रहा था। और वो जो थोड़ी कनेक्टिविटी बच रही थी तो जो महाकुंभ का जब आयोजन हुआ वहीं पर कैबिनेट बैठक में वहां पर उसको सोनभद्र तक आगे बढ़ाया गया। इधर चित्रकूट को भी जोड़ा गया उससे और इधर पूर्वांचल में भी उसी एक्सप्रेसवे को बढ़ाया गया। और उसको बजट भी इस बार हमने जो अभी वित्तीय बजट पास किया विधानसभा का
उसमें उसका बजट भी पास किया है। तो इस तरह से रोड कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे के मामले में भी उत्तर प्रदेश, तो मैं जरूर कहूँगा आप सभी लोगों से कि नोएडा NCR में तो आप लोग हैं, आज बीडा का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बुंदेलखंड में झांसी के निकट जितनी जगह में डेवलपमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का हुआ है, इतनी जगह हम लोगों ने, सरकार ने परचेज कर ली है और बीडा अथॉरिटी का भी गठन कर दिया है। जगह भी हमारी अभी इस कैबिनेट में, कुछ गांव की जो जगह में अड़चने थी उस कैबिनेट में अभी हम लोगों ने पास किया, बजट भी पास किया। और शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी का विजन है कि बीडा, क्योंकि उधर महाराष्ट्र को भी जोड़ने में झांसी के पास वहीं एयरपोर्ट, और एक बड़ा सपना है कि बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा लोग जितनी जगह चाहते हैं कम दामों पर वहां पर लोगों को जगह दे करके बड़ी अथॉरिटी बना करके डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ से अधिक के जो MOU हुए थे, 15 लाख की ग्राउंड ब्रेकिंग, पहली सरकार है जो ग्राउंड ब्रेकिंग करा के तमाम जगह शिलान्यास और तमाम काम शुरू हो गए। 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। और जब उत्तर प्रदेश में निवेश होगा तभी यहाँ रोजगार मिलेगा, तभी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उस पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में उत्पादन के क्षेत्र में और जो उत्पाद हैं उनकी अच्छी बिक्री हो, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसी शुरुआत अगर किसी देश के राज्य ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो, हमारे मंचा सिंह राकेश जी बैठे हैं, इनके अथक प्रयास से, इनके सहयोग से अभी 25 से 29 होगा, जिससे बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। बहुत सारे हमारे जो ODOP के हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उद्यमी हैं, उनका जब स्टॉल लगता है, 5 दिन जब लोग भ्रमण करते हैं, एक स्टॉल में जो बांदा का जो तसर का पत्थर का था, पिछली बार उसने कहा 5 करोड़ रुपए का उसको इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिले थे। 5 करोड़ रुपए का एक छोटे उद्यमी को ऑर्डर मिला, उसने काम साल भर इस काम को करेंगे तब बना के दे पाएंगे। तो आज जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनके मन में उत्साह है, उद्यमियों के मन में उत्साह है। हम तो आपके बीच के हैं, ठकराल जी लगातार हम लोगों को बात करते रहते हैं। हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं गिरिराज जी, उनका भी प्रयास रहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा राज्य है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में इस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस राज्य की मदद हो। और उत्तर प्रदेश में भी आज जिस तरह से बांग्लादेश में का माहौल खराब हुआ है और वहाँ का व्यापार कम हुआ है, उससे आपके इस क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर इसको आप लोग बढ़ाना चाहेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे जा सकता है और इससे बहुत सारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। आइए हम सब लोग मिल करके, जहां पर भी सरकार की आवश्यकता है, सरकार आपके साथ है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हर तरह के इंसेंटिव, हर तरह की ताकत, हर तरह की सरकार की सुविधा को लीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जितने भी उद्यमी आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो हमने यहाँ जिन्होंने आमंत्रित किया, तमाम सारे लोगों से मिलने का अवसर दिया, उनका भी ठकराल जी का बधाई देते हुए, मंचा सिंह सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप जो टेक्सटाइल में जो मशीनरी के लिए आपने जो कदम उठाया है वो एक बहुत ही सराहनीय है सर। आज हमारी चाइना से सारी मशीनें इंपोर्ट होती हैं। मंत्री जी, ये हमारे आप जरा आइए, ये दीपक जी है सर, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं सब मशीनें। हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी फैक्ट्री में मशीनें इन्होंने दी, बैंगलोर तक देते हैं, सूरत में सारी मशीनें इन्होंने बनाई हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सबसे पहले मैंने गिरिराज जी से बात करके इनको भेजा था,
और वहाँ मीटिंग हुई सारी, सब मैंने मशीन के ऑपरेटर्स को जो काम करते हैं भेजा, लेकिन सारे इम्पोर्टर हैं, कोई आगे नहीं आया। ये पहले शख्स है जिन्होंने मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अभी ये अब आपको सस्ती ज़मीन लेके देंगे, 100 एकड़ ज़मीन लेंगे सर, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का इन्होंने प्रण किया। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। इनके कई साथी हैं, हमारे यहाँ पे 5 लोगों से मेरी बात हो गई है जो कि बिल्कुल तैयार है ये करने के लिए। सो आपका ये जो मुहिम है सर, ये एक आशीर्वाद होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सर। अब मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो विजन है लोकल टू ग्लोबल, एंड हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा ODOP का हर प्रोडक्ट जो किसी गांव में बन रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट मलियाबाद में बन रहे हैं, गोरखपुर में बन रहे हैं या मुजफ्फरनगर बन रहे हैं, वो सब प्रोडक्ट वहाँ का जो शिल्पकार है वो यहाँ बैठे हुए अमेरिका में माल बेचे, अमेरिका के कस्टमर को माल बेचे। हमारी जो चाइना की 2 वेबसाइट हैं, शीन और टेमू, उनकी $260 बिलियन की उनकी टर्नओवर थी, जो कि गवर्नमेंट ने ट्रम्प के जो पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी के अंदर उनको उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा है, तो लगभग 70% खत्म हो गई है। उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। सर आपको एक बात बताएं, हम 10 साल से घूम रहे हैं, 15 बिलियन, 14 बिलियन, 16 बिलियन की एक्सपोर्ट पे अटकी हुई है हमारी। बांग्लादेश 10 बिलियन से 50 बिलियन पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो कि अब आपकी मेहरबानी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितने हमें सहयोग दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सर। तो हम इसको भी बेनिफिट उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम एक दिन डेफिनेटली, जो हमारे सेंटर का भी सपना है कि 30 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए, तो वो भी ट्राई करेंगे सर। पूरा आप लोगों के प्रयास से हम बहुत जल्दी इसको पार करेंगे सर। थैंक यू सर। गौरव जी, मेरा एक निवेदन है कि जितने भी लोग बाहर खड़े हैं, आप लोग अगर देखें, हम लोग कृपया अंदर बुला दें, क्योंकि अब जो ये होने जा रहा है प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक कैटलिस्ट रहेगा आपको काम कराने के लिए। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बाहर, कृपया सब लोग कृपया करें। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। एंड मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी का फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम यहाँ पर की वक्त निकालने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि हम जितना हिंदी में कर सके करेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द बाकी सारी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। तो मैं गौरव भार्गव अब प्रेजेंट करूँगा आपको। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इनवाइट माय सेल्स एक्टिव Nika Domani to come on the stage and start the presentation. Namaste and good evening, everyone. My name is Nika Domani, and I'm the sales executive for Gayabay, our fast-growing global marketplace that's proudly rooted in India and expanding across the United States and beyond. First of all, I want to thank you for being here with us today. You could be anywhere in the world, but you are here. Thank you. It's an exciting time, not just for us at Gayabay, but for Indian manufacturers, brands, designers, and MSMEs who are ready to take their business global. Please watch our presentation. Thank you. Embody our mission to bridge businesses between two powerful economies, one shared future. A new global trade era is rising, one powered by heritage, technology, and vision. Welcome to the world of UV Stacks, Gayabay, and Vayologi. Our journey starts with the UV Stacks logo, a bold fusion of the Indian peacock and the American eagle.
The peacock stands for grace, creativity, and Indian pride. The eagle symbolizes focus, ambition, and American excellence. Together, they embody our mission to bridge businesses between India and the USA, empowering both sides of the supply chain. Next, Gaia Bay, inspired by Gaia, the ancient Greek goddess of Mother Earth. Our logo and values are rooted in sustainability, ethics, and preservation. Every brand we onboard, every product we ship, must reflect a conscious approach to commerce. We're not just building a marketplace, we're cultivating a mindful global brand ecosystem. And finally, Vayologi. The V is stylized with wings, symbolizing speed, agility, and reach. The name comes from Vayu, the Indian god of air. This isn't just a courier company, it's a global shipping intelligence system with Indian roots and international wings. UV Stacks is our 3PL and dropshipping powerhouse. We enable American e-commerce brands to manufacture an India store in our fulfillment hubs and dropship directly to consumers across the globe. Why? Because this model cuts fulfillment costs by up to 40%, increases margins, unlocks global scale. India's production strength, America's branding genius, UV Stacks makes them work together seamlessly. Today's consumers want fast delivery and fair pricing. With UV Stacks, brands don't just ship faster, they grow faster. We plug into your Shopify, WooCommerce, or Amazon setup and handle everything behind the scenes, from sourcing and storage to pick, pack, ship. Introducing Gaia Bay, the first India-USA focused direct-to-consumer marketplace. On Gaia Bay, you'll find American brands made in India and shipped globally Indian products curated for quality, sustainability, and craftsmanship. Gaia Bay helps Indian vendors reach global customers. American brands expand to India and globally. Consumers discover meaningful, ethical products. We don't just move goods, we move cultures, creativity, and commerce. Our seller portal makes onboarding easy for Indian vendors. Upload your catalog, define shipping preferences, and start selling globally. For buyers, it's a curated shopping experience with global shipping, powered by UV Stacks Fulfillment and Vayologi Logistics behind the scenes. Now meet Vayologi, our intelligent shipping platform. It handles KYC label creation, multi-carrier management, real-time tracking, and most importantly, Vayologi works in India and USA for global shipments and for USA domestic shipments too. Whether it's a factory in Noida or a warehouse in Los Angeles, we make sure the package gets there fast, safe, and smart. Here's the big picture. UV Stacks manages the back-end fulfillment. Gaia Bay connects vendors and buyers. Vayologi powers the shipping. We've built an end-to-end India-USA commerce engine, a future-proof ecosystem for global trade. Together, these platforms are projected to cross billions in sales in just 5 years. This is just the beginning. Our goal? To be the best in service and quality in e-commerce business. Join us. Whether you're a manufacturer, a brand, a distributor, or a dreamer, there's a place for you in this movement. UV Stacks, Gaia Bay, Vayologi, Indian Heart, Global Wings. Thank you. Gaia Bay is not just another online platform. It's a movement to bring Indian-made products to global consumers, especially in the United States, where there is a growing demand for ethical, high quality, and unique products that India excels in. Think of Gaia Bay as an Indian alternative to Amazon, but with a big difference. We believe in ethical quality sourcing with emphasis on quality. We support MSMEs and sustainable businesses.
And most importantly, we help our partners grow long-term revenue, not just flash sales. So what's in it for you? You're going to get market access. You'll get access to ready American and Indian buyers with no financial barriers and no upfront cost to join. You'll also get quick payments, fast payouts seamlessly and directly to your account. Full support, a team that helps with uploading, marketing, and even packaging if needed. And most importantly, an opportunity to become an export-ready seller, even if you've never exported before. So whether you are a fashion label, a homeware manufacturer, a beauty brand, or an artisan, we're here to make the entire process easy for you. At GaiaBay, we're here to help you succeed. We understand that many of you may have hundreds or even thousands of SKUs. Or maybe you're busy managing factories or design teams. That's why we built a dedicated support team just for you. With our product management tools, you can upload your products in bulk. With our marketing intelligence team, we will guide you on what's selling best in the US. And with our logistics support, we will help with pricing, packaging, shipping, and even product photography if needed. We're not here just to sign you up. We're here to build your global success story. So, let's build this together. India has always been a powerhouse of craftsmanship and creativity. With GaiaBay, we want the world to see it, buy it, and love it. So if you're ready to grow with us, I'll be around after the session to answer any of your questions, along with Gaurav, our founder and CEO. Thank you again. My name is Nika Damani, and I look forward to welcoming you to the GaiaBay family. Dhanyavad. And Jai Hind. Let's make it in India and sell it to the world. Thank you. Thank you, Nika. Is everybody here inside? What I'm going to show you that what India can do is remarkable, and the strength, as Lalit Bhai and everybody and all of your support, what you have been doing is amazing, and have developed this city so well in manufacturing, as the biggest manufacturing hub in India. So, मैं आपको GaiaBay के बारे में बताता हूँ and world के बारे में बताता हूँ, और हम लोग क्या कर सकते हैं together to build this business, to make India great again, and how we can make in India and supply to the world. So welcome to the GaiaBay, made in India, sold to the world. So जैसे बताया, ये it's about India time. जो आज की तारीख में जो भी geopolitics हो रही है and tariffs हो रहे हैं for America, that America is levying on from other countries, India इस समय बहुत अच्छे spot पे है. What we can do from here is simply, it's time to grow and show the world what we can manufacture. हम दोनों के मेरे third person is not here. 3 weeks, 4 weeks we've been traveling, पूरे देश में हमने घूमा है, और जो products देखे हैं वो दुनिया को पता नहीं है, और वो दुनिया के सामने आए भी नहीं है. So we need, the concept is, हम लोग को एक centralized platform चाहिए था जो बता सके कि इंडिया में इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे शूज, इतने अच्छे कॉस्मेटिक्स, इतना अच्छा आयुर्वेद, इतना अच्छा होम गुड्स, सब कुछ यहाँ बनता है, बट वो सब रिटेलर्स को जाता था. एंड वेयर डू वी स्टैंड इन द ग्लोबल मार्केटप्लेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? वी आर सो फार बिहाइंड. सो इस समय जो हमारी सिचुएशन है, विद द सपोर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी,
जो हमारे को लीडरशिप मिली है, और इंडिया उनकी वजह से, विजन की वजह से इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है that our trust has built up in the world, especially in US. लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्वालिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए और एथिकल प्रैक्टिस के लिए, एंड दे लुक अप टू इंडिया। इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पर जो काम करने के और जो तरीके हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, और इसलिए हमें वो ग्लोबल पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो इसी कारण हमारे ऊपर टैक्सेस भी इस समय कम है, टैरिफ भी कम है, और जो आगे चीन और टीबू और चाइनीज कंपनी के साथ हुआ था, इतने सारे टैरिफ और टैक्सेस लगे हैं, तो प्राइसेस आर कंपेटिटिव। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का है, तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर में इट्स लाइक अ ड्रॉपशिप मॉडल, जो यहाँ से डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से हम सामान भेज सकते हैं यूएस, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पूरा बैक एंड सपोर्ट है। तो शिपिंग कंपनी भी इंटीग्रेटेड है हमारी बिजनेस में, सो वो वी ओन ऑल द शिपिंग लाइंस फ्रॉम, वी आर एग्रीगेटर्स फॉर UPS, DHL, USPS, FedEx, इन अमेरिका में 5-6 और हैं जो हमारे साथ पार्टनर हैं, और हमारे प्राइसेस इतने शार्प हैं कि जो इंडिया से प्रोडक्ट निकलेगा और जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा वो एक बहुत ही शार्प प्राइस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो वो एक हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी है इंडिया की। सो ग्लोबल ई कॉमर्स के थोड़े से नंबर्स दिखाना चाहता हूं, वेयर हमारा शेयर कितना था 2023, 2019 and 2020, Temu and Shein were launched in China. वो दोनों कंपनी in 2023 there was 24 billion, 70 billion, 70.8 billion, just एक छोटी कंपनी, और हम वो इस समय 40%, 50% down है to 35 billion. The reason being of the tariffs. Now with Shein also 36 billion in 2023 made, and 74 billion about 2024, and 60 billion they again went down. So there is a huge gap, drops in sale जो उनकी सेल की है, और हमारी सेल अभी कहीं पर भी नहीं है ई कॉमर्स में। So we were down -3 in 2023. So that's how far behind we are. And जो इस समय जो 53 बिलियन का लॉस हुआ है इन दोनों कंपनियों को, यही टाइम है कि we have an opportunity to pick up, and उसके लिए एक centralized platform that we've created, then you can onboard. That you can onboard and get onboarded and sell your products at the best possible price in the market which is available to you. So this is your opportunity to grab जितना market share खा सकते हैं हमको capture करना चाहिए. So why are we really busy? कितना market share हम capture कर सकते हैं, और why there is a need for India, make in India. As I've shown here, it's ethically made, it's eco-friendly, it supports MSMEs here, quality control and transparent payouts and global branding here. So all these things are there, what we are offering to the platform, and all those things that are there in China, ethical sourcing, वो है नहीं. So the consumer trust in US is going down from China. So this is the time we can pick it up. So at GaiaPay you can sell directly as your own brand, and it's with the multiple products that we have, and we have a dedicated team to help you upload the products. There is no listing fees as of now. It's a transparent and fast payout system. We have the app ready, we have the sellers app ready, where you can call for your payouts, you can track your sales, you can do analytics on the products that are selling well. We provide business intelligence, and then we are there to market your product in a big way.
And our good thing about our platform is that we are also have one of the things जहाँ पर you can sell direct to consumer as well, and big B2B, where you can sell to big brands if they're looking for orders, and if they're looking for bigger volume, they can go to the product that they found on our website. So it's a simplified logistics, no customer returns. So आप लोग को होगा कि ये रिटर्न आ रहा है वहाँ से US से माल कुछ भी वापस यहाँ पर नहीं आ सकता है, जो भी यहाँ से चला गया, that is the only one way out. So there is no FBA fees, there is no returns on the product, so you save on, you know, all the restocking fees, the shipping fees and duties and taxes on that. So it's easy. You can go onto our website, you can log on and go to the Seller Hub, create your account on a very simple basis. We can give you a dedicated manager to handle your accounts and help you upload and bring it on the business. And we can also help as there is a lack यहाँ पर photography का कमी है कि इसको presentation में we can help out with the AI and AI tools that can help improve writing for Meta. So whoever is much more aware of all these things, please do come talk to us. We're gonna explain in detail how Meta can help, how AI can help you putting the photos together with just a basic click on the phone and create a description where it's much more understandable, and with the pixels it can get to a lot of places where we can help sell on Facebook, Insta, all the Meta platforms, including TikTok. And we do have a lot of influencers that you can take advantage of. जहाँ पर influencer marketing की ज़रूरत है TikTok पे, Facebook पे. You can send your garments out, or you can send your products there. They can help you market it with a very nominal fee. So, as you saw, the numbers where we are nowhere in the picture. So it's time to capture the market. So I believe with all of your support and all of your manufacturing capabilities, we can promote Make in India everywhere and bring back the customers that we never had, or we can bring new customers that are there out there and trying to look for good products at a good price. जब हम directly factory से US भेज रहे हैं, तो we are cutting short. हम लोग इतना सब कुछ cut short कर रहे हैं margins. पहले shipping के duty, taxes, 3PL warehouse fees, importer fees, then retailer margin, which is almost 70%. So imagine your actual cost आप लोग को मिल रही है वो 10% मिल रही है. Even आप 12% पे बेचेंगे उसको या 15 पे भी बेचेंगे, जो consumer के पास पहुंच रही है वो भी retail से 25% पे बिक रही है. So these are the advantages you have selling directly to the consumer in US. And we are starting with US, and then we're going to take it to Canada. We are taking it to Brazil, Mexico, Costa Rica, all of the Americas we're going to cover, and then go to Europe. So anything you need help, we are here. Rishabh is here, our team is here, Nika is here, we are here. Any questions you have, how we can help and how we can help you on board and take all of your products straight to US. So market बहुत बड़ा है. अमेरिका के पास e-commerce market is $1.7 trillion. और उसमें से apparel का, सिर्फ apparel का import है 366 billion. इंडिया का total e-commerce, apparel का सिर्फ e-commerce का बोल रहा हूँ मैं. इंडिया का total e-commerce apparel का है 106 billion. अमेरिका की पॉपुलेशन इज 1/4 और 3.5 times सेल्स ज़्यादा है. यहाँ पर पॉपुलेशन 4 times है और सेल 3.5 times कम है. सो इमेजिन द पोटेंशियल. आप लोग जितना भी यहाँ पर बेच रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स पे, इट्स इजी. वी विल कन्वर्ट योर शीट्स टू आवर प्लेटफॉर्म. वी हैव अ टीम that will, through AI, it's all done very quick, and you can actually get to that market, which is huge.
366 billion is quite a bit. हम जिस नंबर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कि 100 मिलियन करेंगे, 100 बिलियन करेंगे, कब पहुंचेंगे, ये आपको हाई स्पीड पे लेके जाएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास टैलेंट है बनाने का, you can make it happen. And इतने AI के टूल आ गए, वो चाइनीज तो AI टूल यूज करके ऐसा बनाते हैं कि प्रोडक्ट भले अच्छा ना हो मगर वो 5 स्टार लगता है, 7 स्टार प्रोडक्ट लगता है और खुद ही रिव्यूज डाल देते हैं। सो बट हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं पर हमें प्रेजेंटेशन नहीं करनी आ रही, तो वी विल हेल्प विद दैट। Everything is marketing, everything is packaging and how you put it together and show it to the world कि ये हमारा जो बेचने का तरीका, हमारा प्रोडक्ट वैसे ही अच्छा है, खादी में अच्छा है, हैंडलूम्स में अच्छा है। शुभ्रा जी से बात हो रही थी कि इतने आर्टिशन, इतने हैंडीक्राफ्ट, इतना टैलेंट है यहाँ पर। लोग इटली से इतनी छोटी सी चीज लेके आएंगे, $2000 की, बोलेंगे वो आर्टिस्ट ने बनाया था। हमारे उससे 100 गुना टैलेंटेड यहाँ पर लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं कि $2000 कंपेयर टू या $200 की बेचारा मेहनत कर रहा है। तो उसको हम आगे पैकेजिंग अच्छी करें, जरूरी नहीं वो डायरेक्टली सेल करें। You can, somebody can come out here and make them be a middle person who just does the packaging, presentation. Noida is creative. You can put together a good presentation and sell it and make sure this product looks good. It takes few minutes right now in AI. मतलब 30 सेकंड में आप छोटा सा गंदा सा प्रोडक्ट, जैसे भी खींची हुई है फोटो, अच्छी नहीं भी खींची, उसको आप इतना ब्यूटीफुल बना सकते हो with just a regular photo taken on a camera. Even apparel, you can just take a photo on a dummy mannequin and उसको convert कर सकते हो a real life model where AI generated model where it's with models of every country. You can pick the color, skin color, eyes, whatever you think, आप उसको create कर सकते हो। तो वो सिर्फ 30 seconds में हो जाता है। तो इसमें ना इतना खर्चा है ना कुछ है। Now it's हमको किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं कि accelerated market है। There is a void of 53 billion that we can capture immediately and we are focused on domestic. That's good. And some of these AI, the e-commerce company have already trained you all how to do e-commerce. Now it's just, we are there. We hold all of the logistics, supply chain. We can accelerate it and take you to the world. And all the doors are open actually to the world. There is no easy way to ship to Brazil. There is no easy way to Costa Rica, Panama, Honduras, Mexico. Mexico, people love Indian products so much, and it's a huge market. Their economy is great, they're booming, and all these are plus points, plus countries, benefits of you getting to US first, which is 75% of the world is dominated by US with all the e-commerce. So it's a huge market, huge opportunity. If you have any product, you should accelerate yourself. I know there are some good brands here that we already collaborated. I think he went away, probably getting late. So there are 2-3 good brands that we already collaborated. We have a little video we will show you. And great help from Lalkai, from whatever he's done. As we've all heard, he's a great support and he's bringing world to you. He's opening the whole door of the world. He's brought us in here and all of us should collaborate to benefit and take the benefit of what we have created and how we can do Make in India, जो हमारे प्रधानमंत्री का vision है, that it should be known to the world. And हम लोग कैसे Make in India को पूरी दुनिया में promote कर सकते हैं? I'd love to see it and the world love to see it. And everybody I have talked to, I have been in the business for 38 years in garment, apparel, and the whole shift right now, सब focus कर रहे हैं कि India कैसे चले. And they don't know the roads. And with this, we also have B2B platform available for them. So किसी को अच्छा product लगता है, prices are great, वो B2B भी, they can contact us, we'll connect with the vendors. So there is a big opportunity both ways. And
जब कभी ट्रबल होती है तो आई थिंक देयर इज अनदर ब्लेसिंग इन डिसगाइज. So we should take these troubled times as an opportunity, think outside the box. There is a lot we can do, and you have a lot of product, and you are really, Noida is really creative. I went with Naveen ji to Surat and Bombay. I was amazed, I was absolutely shocked. In this trip, maybe Tirupur bhi gaya tha, wo to shopping experience hai, but Surat and Bombay just amazed me. And I said Noida has a different talent. They have a more class than anywhere in the country. They're more fashion forward, more trendy. So people should know, the world should know who we are. तो नोएडा के पास और यूपी के पास मुरादाबाद, सहारनपुर और जितनी भी जगह है, अपॉर्चुनिटी इतनी है कि दुनिया में अगर हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पॉइंट से हम डायरेक्टली भेज रहे हैं, that is what she did and Timu did. और उन्होंने दोनों ने मिलके 5 साल में 150-200 बिलियन का बिजनेस कर लिया. और हमारा टोटल एक्सपोर्ट आप वो तो सिर्फ गारमेंट कर रहे हैं और छोटी एक्सेसरीज और छोटा टॉयज दिस दैट तो प्रोडक्ट आप उनका देखिए और हमारा हम लोग क्या कर सकते हैं मिलके. सो वी आर द फर्स्ट वन हु विल बी डूइंग द मिठाई इन आवर प्लेटफॉर्म ऑन लाइक अ बिग स्केल. सो वी हैव माइक हियर फ्रॉम हैदराबाद. ही इज आवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैनेजर, लाइक नॉट सॉरी मैनेजर, माय पार्टनर in Hyderabad who is collaborating with us. He's bringing all the sweets and all the dessert like sweets and savories from Hyderabad, and we have a huge Telangana population. We have a huge UP population. We have a huge Rajasthan population. So we want to cater to them, and we ship in 4 days. I can deliver in the whole country within 4 days. So from the time we pick up. So there is places we can deliver in East Coast and West Coast in about 3 days. So from 3 days to 4 days, we can deliver anywhere in the country unless there is some kind of a disturbance on the plane side. Otherwise, usually that's our fastest delivery to mithai. Sell all the mithais to the world. So imagine potential कितना है इसका और आप लोग क्या कर सकते हैं. आप लोग के दरवाजे खुले हुए हैं. जैसे ललित भाई ने सर ने बोला था कि इन लोगों ने ललित जी ने कितनी मेहनत करी है लैंड लेने के लिए और सपोर्ट करने के लिए लोगों के लिए. वर्ल्ड एज मोदी जी सेड वासुदेवम कुटुंबकम इज द फैमिली, वन वर्ल्ड. आपके लिए पूरा दुनिया खुला हुआ है टू विद दिस प्लेटफॉर्म दैट वी कैन डू बिजनेस विद. सो आई लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू फॉर कमिंग. एंड आई एम सॉरी वी गॉट लेट. And I know there are drinks waiting for you, food waiting for you. You've been hungry for a while. I won't take more time, but we are here. Thank you very much, and thank you. लाइवलीहुड मिशन के ऊपर सबसे निवेदन है जरूर देखें, आप यही काम कीजिए. नमस्कार आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करने वाले हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में कुशल रोजगार बनाने ला सकता है. इस संगठित व्यवस्था को हमने सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन का नाम दिया है और इसका ध्येय है कर्मवीर और ईमानदार लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाना, जिससे वे आज की दुनिया में सफल हो सके. हमारे देश के कई हिस्सों में भारत वीर मेधावी से औपचारिक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के काम सीखते और करते हैं. यहीं पर CFR ग्रुप एवं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर का सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन आपकी सहायता के लिए आता है. सोचिए, एक ऐसा मिशन जो आपको प्रशिक्षण देने के साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायता है. नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF के अनुरूप. लेकिन सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन को औरों से भिन्न क्या बनाता है? इसका जवाब है पूरी निगरानी और लगातार सहायता. हम आपके प्रशिक्षण के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपके हर कदम पर सहायता करते हैं. कौशल प्रशिक्षण की पूरी निगरानी में हम सबसे अग्रणी रहने का प्रयास करते हैं. यानी आपके सीखने की यात्रा के हर कदम पर नजर रखी जाती है ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें. इसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 3 मुख्य व्यवस्थाएं हैं. पहली, कौशल गंगा. कौशल गंगा एक LMS व्यवस्था है जहां आपका पंजीकरण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण एक ही व्यवस्था पर की जाती है. यह व्यवस्था आपको NSQF के अनुरूप कौशल सीखने और उन्हें मूल्यांकन करवाने का अवसर देती है. दूसरी, कौशल आजीविका.
कौशल आजीविका एक ऑनलाइन रोजगार एक्सचेंज व्यवस्था है जो आपके कौशल के हिसाब से आजीविका के मौके ढूंढने में आपकी सहायता करती है। यह व्यवस्था आपके आजीविका को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। और अंत में कौशल बाजार एक ई-कॉमर्स व्यवस्था है जो आपके उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने का अवसर प्रदान करती है। यह व्यवस्था आपके व्यावसायिक कौशल को भी आगे बढ़ाने में सहायता करती है। कौशल गंगा के माध्यम से आप अपने कौशल को लगातार रख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। यह सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने और कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के बारे में है। और एक बड़ी बात, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन जैसे प्रयास के माध्यम से CFR ग्रुप एवं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर का लक्ष्य है कि भारत के हर एक गांव और शहर में समुदाय आधारित कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। इससे भारत के सभी वंचित लोगों को अवसर आसानी से मिल सके और अंततः युवाओं में बेरोजगारी घटे। ये मिशन होने के साथ एक बदलते भारत के विकास का प्रयास है। भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, हापुड़, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कासगंज। 128 खंड और 10,323 गांवों में व्यापक स्तर पर कौशल विकास की क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले 5 वर्षों में 10 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस मिशन के तहत 70% लाभार्थी इन्हीं 15 जिलों से चुने जाएंगे, जबकि 30% प्रवासी श्रमिक होंगे जिन्हें उनके कौशल के अनुसार नए अवसरों से जोड़ा जाएगा। योजना के अनुसार 70% उम्मीदवारों को औद्योगिक रोजगार में लगाया जाएगा, जबकि 30% को स्वरोजगार की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारी विशेष प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसमें 50% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। जो उम्मीदवार स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौशल बाजार पर ऑनबोर्ड किया जाएगा ताकि वे अपने उद्यम की सफल शुरुआत कर सकें। नोएडा को नियंत्रण केंद्र के रूप में रणनीतिक रूप से चुना गया है क्योंकि यह आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत बुनियादी ढांचे वाला क्षेत्र है। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले नगर प्राधिकरणों में से एक है। एक औद्योगिक हब होने के नाते नोएडा आर्थिक विकास और कार्यबल विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। दिल्ली के निकट होने के कारण यह सभी प्रकार के अंतर्देशीय परिवहन से उत्कृष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे यह संचालन के लिए एक आदर्श केंद्र बनता है। आने वाले वर्षों में नोएडा की स्थिति और भी सशक्त होने वाली है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो हवाई यात्रा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होगी। मेट्रो और राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं शहरी आवागमन को आसान बनाएंगी, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही शहरी विकास से जुड़े नवीकरणों पर काम किया जा रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा और रहने व कार्य करने के लिए संगठित और टिकाऊ स्थान तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा इन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे नोएडा एक उच्च विकासशील आर्थिक क्षेत्र में बदल रहा है। इन सभी पहलुओं के सम्मिलित प्रभाव से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और निकटवर्ती क्षेत्रों का कायाकल्प होगा, जिससे यह एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाला शहरी केंद्र बन जाएगा। भारत में कौशल विकास को सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की जा रही है। इस परियोजना के तहत औद्योगिक रोजगार और स्वरोजगार के लिए व्यापक स्किलिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण की औसत लागत प्रति उम्मीदवार 25,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्लेसमेंट कॉस्ट भी शामिल है। इस योजना के तहत कुल 7 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे इस खंड की कुल लागत 1,750 करोड़ रुपये है। वहीं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण अधिक विस्तृत और समग्र होगा। इसमें टूल किट, जैम ट्रेनिंग, कौशल बाजार होस्टिंग, वेबसाइट निर्माण, सोशल मीडिया रणनीति, कानूनी परामर्श, सरकारी वित्तीय योजनाओं से जुड़ने जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इसकी लागत 50,000 रुपये होगी और कुल 3 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस खंड की कुल लागत 1500 करोड़ रुपए होगी। इस पूरी योजना की कुल परियोजना अनुमानित लागत 3250 करोड़ रुपए है, जिससे लाखों लोगों को कुशल बनाकर उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में 7 लाख लोगों को रोजगार देने का अवसर न केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि लाखों लोगों को स्थिर आय का स्रोत भी प्रदान करेगा। साथ ही 3 लाख स्वरोजगार के अवसर लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे नई खोज और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए 3,50,000 महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगी और 1,50,000 महिलाएं उद्यमी बनकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी। यह समग्र पहल आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करेगी। परियोजना का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। बड़े उद्योगों द्वारा 2,34,000 करोड़ और छोटे उद्यमियों द्वारा 41,000 करोड़ का निवेश बुनियादी ढांचे और व्यापार के विकास में सहायक होगा। इसके अलावा कुल परियोजना लागत का 3,250 करोड़ राज्य के भीतर रहेगा, जिससे विभिन्न हितधारकों को लाभ मिलेगा। रोजगार और आय में वृद्धि से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सीधा लाभ मिलेगा। कुशल श्रमिकों से कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इससे आय में वृद्धि होगी, गरीबी कम होगी और जीवन स्तर सुधरेगा। उद्योगों और MSMEs के विकास से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की वित्तीय सहायता से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से शहरी पलायन रुकेगा। महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। कुशल कार्यबल से राज्य निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनेगा, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे। उच्च रोजगार दर से कर राजस्व में वृद्धि होगी और व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार होगा। हम सब मिलकर सिर्फ नौकरियां नहीं बदल रहे, जिंदगियां बदल रहे हैं। हम एक कौशल कुशल भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक कौशल कुशल भारत बनाने की ओर अग्रणी है। आइए जानते हैं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष श्री ललित ठुकराल जी के विचार। मैं ललित ठुकराल, प्रेसिडेंट नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर। हमने 13 जून 2007 को इस क्लस्टर की स्थापना की। एक लंबे अरसे से इसमें अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए थे। आज हम अपैरल पार्क बना रहे हैं नोएडा के। नोएडा एक बहुत ही बेहतरीन शहर है। यहाँ पे जो रंगों की दुनिया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बन गई है और अब ये एकदम अग्रसर है विकास के प्रति और आगे जाकर ये सिटी ऑफ लाइफस्टाइल बनने जा रही है। ये नोएडा को आज ODOD की महत्वाकांक्षी योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके अंदर इसको सिटी ऑफ अपैरल बनाया। सही हमारा स्थान है और आने वाले कल में जितना ये आगे सारे Thank you.